आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने आशा की संरचना, अपने भविष्य का भीतर से निर्माण नाम के एक लेख से कुछ मुख्य अंश है। ये भविष्य को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखने की बात करते हैं। ये स्रोत इस विचार पर आधारित है कि किसी का भविष्य पहले बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर, मतलब उसकी कल्पना में, उसकी आशा में आकार लेता है। आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जैसा इस लेख में समझाया गया है। तो हमारा इरादा ये है कि इस स्रोत से सबसे महत्वपूर्ण विचारों को निकालें, ये समझें कि कैसे हमारी भीतरी दुनिया हमारी बाहरी हकीकत को बना सकती है और ये सब आध्यात्मिक नजरिए से कैसे जुड़ता है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखने या कहानियां गढ़ने के लिए नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक तोहफा कहा गया है, हमारी आत्मा की एक कार्यशाला। हाँ, मतलब वो जगह जहाँ अनदेखी संभावनाएं, अनदेखे भविष्य पहली बार डिजाइन होते हैं। बिल्कुल। लेख एक बड़ा ही रोजमर्रा का उदाहरण भी देता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, तो आप शायद तुरंत नहीं बता पाएंगे। हाँ, एकदम से नहीं। आप अपने मन में घर का एक चक्कर लगाएंगे, हर कमरे से गुजरेंगे। यही कल्पना है। सही। और इसी क्षमता का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, योजना बनाने में, कुछ याद करने में या किसी समस्या का हल निकालने में। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है ना। हाँ। ये एक मानसिक औजार है। हाँ, बिल्कुल। और ये रोजमर्रा की लगने वाली प्रक्रिया कितनी गहरी है, ये तब समझ आता है जब श्रोत इसे नीति वचन 23:7 से जोड़ता है। अच्छा। जो कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। इसका मतलब तो साफ है, जो तस्वीर, जो विचार, मतलब जो कल्पना हमारे दिल पर, हमारे मन पर हावी होती है, वही धीरे धीरे हमारी असलियत बनने लगती है। हमारी भीतरी दुनिया सचमुच बाहरी दुनिया का नक्शा बनाती है। तो ये कल्पना महज एक दिमागी कसरत नहीं हुई, ये तो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हुई। लेख इसे विचारों, नई दृष्टियों और यहाँ तक कि चमत्कारों का गर्भ कहता है, जहाँ ये सब जन्म लेते हैं। हाँ। और फिर एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछा गया है, अगर आप किसी चीज को अपने दिल में, अपनी कल्पना में नहीं देख सकते, तो उसे अपने हाथ में कैसे थामेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। क्या हमारी सीमाएं अक्सर हमारी कल्पना की ही सीमाएं होती हैं? बिल्कुल। इसे समझने के लिए वो आर्किटेक्ट, वास्तुकार का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। कोई भी इमारत बनाने से पहले वास्तुकार एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। हाँ, बिल्कुल। हर दीवार, हर दरवाजा, सब कुछ पहले कागज पर या कंप्यूटर में बनता है, और वही ब्लूप्रिंट फिर मजदूरों को गाइड करता है। ठीक उसी तरह। हाँ, ठीक उसी तरह हमारी कल्पना हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। लेकिन अगर कल्पना ही ब्लूप्रिंट है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। क्या हम अनजाने में डर, शक और पिछली नाकामियों का ब्लूप्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो स्रोत उठाता है कि व्यक्ति किस ब्लूप्रिंट से अपनी जीवन की इमारत खड़ी कर रहा है। क्या उसकी कल्पना ईश्वर के वादों से, संभावनाओं से, अच्छाई से भरी है, या फिर वो अनजाने में भय, सीमाओं और दूसरों की कही नकारात्मक बातों के ब्लूप्रिंट पर ही अपना जीवन बना रहा है? क्योंकि ये तो तय है कि जैसा ब्लूप्रिंट होगा, इमारत भी वैसी ही बनेगी। ये कोई जादुई सोच नहीं, ये एक सिद्धांत जैसा है। तो फिर अगला कदम क्या है? अगर कल्पना एक शक्तिशाली औजार है, तो इसे सही दिशा कैसे दी जाए? यहीं पर स्रोत आशा, मतलब होप की बात करता है। हाँ, आशा। और ये आशा क्या है? स्रोत इसे रोमियो 8:24 के हवाले से समझाता है। अच्छा। वचन कहता है, क्योंकि हम आशा के द्वारा बचाए गए थे, परंतु जो आशा देखी जाती है वो आशा नहीं, क्योंकि जिसे कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। यहाँ स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये आशा महज एक इच्छा या ख्वाहिश नहीं है, काश ऐसा हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भविष्य में होने वाली अच्छी चीजों का एक दृढ़, भरोसेमंद और यहाँ तक कि आनंदपूर्ण इंतजार है। ये दिल की आंखों से उसे देखने की काबिलियत है, जो अभी हमारी भौतिक आंखों को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और इस आशा और विश्वास के बीच का जो रिश्ता है, वो इब्रानियों 11:1 और साफ कर देता है। अब विश्वास आशा की हुए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये बहुत गहरा संबंध है। विश्वास एक तरह से उस चीज को ठोस रूप या पदार्थ देता है
जिसकी तस्वीर आशा ने कल्पना में बनाई है। अगर दिल में किसी बेहतर भविष्य की तस्वीर ही नहीं है, अगर आशा ही नहीं है, हाँ, तो विश्वास के पास काम करने के लिए, उसे हकीकत में बदलने के लिए कोई आधार ही नहीं बचता है। पहले कल्पना में तस्वीर बनती है, फिर विश्वास उसे बनाता है। ये बात तो 2 कुरिन्थियों 5:7 से भी जुड़ती है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। मतलब हमारी भारी परिस्थितियां क्या कह रही हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी भीतरी दृष्टि क्या देख रही है और हमारा विश्वास किस पर टिका है। बिल्कुल। इसे और व्यावहारिक बनाने के लिए स्रोत थर्मोस्टेट और फर्नेस का एक बेहतरीन उदाहरण इस्तेमाल करता है। सोचिए, आशा आपके घर के थर्मोस्टेट की तरह है। अच्छा, थर्मोस्टेट की तरह कैसे? थर्मोस्टेट क्या करता है? वो तापमान सेट करता है ना? हाँ। लक्ष्य निर्धारित करता है। हाँ। और विश्वास, वो फर्नेस या भट्टी की तरह है। फर्नेस क्या करता है? वो थर्मोस्टेट द्वारा सेट किए गए तापमान तक पहुंचने के लिए सक्रिय हो जाता है, काम करता है, गर्मी पैदा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का आशा थर्मोस्टेट डर, चिंता या मुझसे नहीं होगा जैसी नकारात्मक भावनाओं पर सेट है, हाँ, तो विश्वास रूपी फर्नेस अनजाने में ही सही उन्हीं नकारात्मक नतीजों को पैदा करने में लग जाएगा। ये तो चौंकाने वाली बात है कि हमारा विश्वास हमारे डर को भी हकीकत बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है और बनाता भी है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आशा का थर्मोस्टेट ईश्वर के वादों पर, उसकी अच्छाई पर, सकारात्मक संभावनाओं पर सेट है, भले ही हालात मुश्किल दिख रहे हों, हाँ, तो विश्वास रूपी फर्नेस उसी सकारात्मक भविष्य को हकीकत बनाने के लिए काम करेगा जिसकी तस्वीर आशा ने खींची है। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, स्रोत इसे ईश्वर के वादों से जोड़ता है। 2 कुरिन्थियों 1:20 का जिक्र है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ हैं। इसीलिए स्रोत का आग्रह है, अपनी आशा की रक्षा करें। जैसे हम अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही अपनी आशा को नकारात्मकता से बचाएं। सही। अपनी कल्पना को ईश्वर के वादों की तस्वीरों से भरें। जब चिंता और डर आकर नाकामी, बीमारी या कमी की तस्वीरें मन में दिखाएं, तो उन्हें जानबूझकर ईश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं की तस्वीरों से बदलें। ये कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है, बल्कि ईश्वर की नजर से देखने का एक सक्रिय अनुशासन है। लगातार अपने फोकस को सही जगह पर लाना। ठीक है, मान लिया कि हमने कल्पना में एक सकारात्मक ब्लूप्रिंट बनाया और आशा का थर्मोस्टेट सही तापमान पर सेट कर दिया, लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दृष्टि को, इस आशा को सुरक्षित रखने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे खेत में अच्छे बीज के साथ जंगली घास भी उगाती है ना, बिल्कुल, वैसे ही आशा की दृष्टि के साथ नकारात्मक विचार, शक और डर भी चुनौती देते हैं। यहाँ 2 कुरिन्थियों 10:5 का उल्लेख किया गया है। हाँ, हम कल्पनाओं या तर्कों का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना या विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, खंडन करना, कैद करना। इसका मतलब क्या है असल में? इसका व्यावहारिक मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हर दिन, शायद हर घंटे, हमारे मन में ऐसे विचार या तर्क उठेंगे जो हमारी आशा और विश्वास के खिलाफ होंगे। कभी बाहर से कोई कहेगा, ये नामुमकिन है, तुम ये नहीं कर सकते, हालात बहुत खराब हैं। हाँ, होता है ऐसा। और कभी अंदर से ही आवाज आएगी, तुम पहले भी फेल हुए थे, तुम बदलने वाले नहीं हो। स्रोत जोर देता है कि ये सिर्फ बेतरतीब ख्याल नहीं है। अच्छा, ये ऐसी मानसिक तस्वीरें और तर्क हैं जो हमारे बनाए हुए आशा के ब्लूप्रिंट को मिटाने या उस पर शक पैदा करने के लिए डिजाइन की गई हैं। उन्हें अनदेखा करना काफी नहीं है, उन्हें सक्रिय रूप से खंडन करना होगा। यानी उन्हें चुनौती देनी होगी। हाँ, चुनौती देनी होगी, उन्हें गलत साबित करना होगा, उन्हें नीचे गिराना होगा। स्रोत में एलिया नबी का उदाहरण दिया गया है, जो इस बात को बहुत साफ करता है। एलिया अभी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए थे। उन्होंने अकेले ही स्वर्ग से आग उतारी थी और सैकड़ों झूठे नबियों को हराया था। हाँ, एक अविश्वसनीय घटना थी वो। बिल्कुल, लेकिन इसके तुरंत बाद जब रानी इज़बेल ने उन्हें जान से मारने की धमकी भेजी, तो बाइबल कहती है 1 राजा 19:3 में, ये देखकर वो उठा और अपने प्राण के डर से भागा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये देखकर। एलिया ने क्या देखा? रानी की सेना भी उस तक पहुंची भी नहीं थी। हाँ, उसने खतरा देखा नहीं, उसने अपने मन में अपनी हार, अपनी मौत की कल्पना की। डर की उस एक तस्वीर ने, उस एक विचार ने उसकी हाल की महान जीत और परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुभव पर
पानी फेर दिया। तो खतरा असली था, पर खतरा बेशक असली था, लेकिन उसे हराया किसने? सीधे खतरे ने नहीं, बल्कि उसके अपने मन में बनी डर की तस्वीर ने। यह दिखाता है कि हमारी आंतरिक दृष्टि कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जीत के तुरंत बाद भी डर की एक तस्वीर हमें पंगु बना सकती है। तो इससे व्यवहारिक सबक क्या मिलता है? हम अपनी दृष्टि की रक्षा कैसे करें फिर? स्रोत की सलाह बहुत सीधी है। इस बारे में बहुत सचेत रहें। जानबूझकर चुनाव करें कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं। ऐसे नकारात्मक प्रभावों को सीमित करना जरूरी है जो आपकी आशा भरी दृष्टि का खंडन करते हैं, चाहे वो खबरें हों, लोगों की बातें हों या आपके अपने पुराने अनुभव। और फिर सक्रिय रूप से नाकामी की हर उठती हुई छवि को जीत की तस्वीर से बदलें। लेकिन यह जीत दुनिया की भविष्यवाणियों या आपकी अपनी ताकत पर आधारित नहीं, बल्कि ईश्वर के वादों पर आधारित होनी चाहिए। अपनी भीतरी आंखों को लगातार ईश्वर के वादों पर टिकाए रखना, यही है दृष्टि की सुरक्षा। लेकिन क्या ये सब हम अकेले अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं? लगातार नकारात्मकता से लड़ना, सकारात्मक कल्पना बनाए रखना, आशा को थामे रखना, क्या ये भारी नहीं पड़ सकता? बिल्कुल पड़ सकता है। और यहीं पर स्रोत एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने लाता है। यह सब अकेले सिर्फ अपनी ताकत और अनुशासन से नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसके लिए पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है, जिसे स्रोत दिव्य वास्तुकार कहता है। वो हमारी आंतरिक दृष्टि को बाहरी हकीकत में बदलने में हमारी मदद करता है। इसके लिए यूहन्ना 16:13 का हवाला दिया गया है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। आने वाली बातें बताएगा, इसका क्या मतलब है? ये भविष्य बताना है क्या? ये वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना नहीं है, हालांकि वो भी हो सकता है। इसका गहरा मतलब यह है कि पवित्र आत्मा भविष्य की सकारात्मक तस्वीरें, ईश्वर की योजनाओं और संभावनाओं की तस्वीरें हमारे दिल के कैनवास पर चित्रित करता है। अच्छा, वो हमें ये कल्पना करने में मदद करता है कि क्या हो सकता है, न कि सिर्फ ये कि अभी क्या है या क्या गलत चल रहा है। वो हमारी कल्पना को ऊपर उठाता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि प्रार्थना करते समय सिर्फ अपनी जरूरतें और चिंताएं बताना ही काफी नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। आत्मा को अपनी कल्पना को ईश्वर की योजनाओं, उसके नजरिए और उसकी संभावनाओं से भरने का मौका देना चाहिए। शायद प्रार्थना का एक बड़ा हिस्सा यही है, ईश्वर को अपनी कल्पना को निर्देशित करने देना। स्रोत में यीशु का उदाहरण भी दिया गया है, जब उनके सामने 5,000 भूखे लोग थे और शिष्यों के पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। मरकुस 6:41 में। हाँ, एक असंभव सी स्थिति थी। बिल्कुल, लेकिन यीशु ने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने कमी या समस्या को घूरते नहीं रहे। लिखा है उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी। स्वर्ग की ओर देखा। हाँ, स्वर्ग की ओर देखा। ये सिर्फ ऊपर देखना नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी नजर समस्या की सीमा से हटाकर संभावना के स्रोत यानी परमेश्वर पर लगाई। उन्होंने शायद उस थोड़ी सी रोटी मछली में बहुतायत की कल्पना की, परमेश्वर के सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया और फिर धन्यवाद दिया। हाँ, और फिर उन्होंने धन्यवाद दिया, जो अभी तक हुआ नहीं था उसके लिए पहले से धन्यवाद। और वो आंतरिक दृष्टि, वो विश्वास भरा धन्यवाद बाहरी वास्तविकता बन गया। तो इसका संदेश हमारे लिए क्या है जब हम कमी देखें? संदेश स्पष्ट है। जब आप कमी, असंभवता या किसी बड़ी चुनौती का सामना करें तो अपनी नजर समस्या पर गड़ाए रखने के बजाय ऊपर देखें। परिस्थितियों को अपनी दृष्टि तय ना करने दें। कोशिश करें कि आप वो देखें जो ईश्वर देखता है, संभावना, वादा, सामर्थ्य। और जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना लगे, उस पर आशीष बोलें, उसके लिए धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा को उसे बढ़ाने दें। ये कमी से बहुतायत की ओर देखने का एक सचेत बदलाव है। तो हमने काफी कुछ देखा। कल्पना एक कार्यशाला है, आशा थर्मोस्टेट की तरह दिशा देती है, विश्वास फर्नेस की तरह काम करता है, दृष्टि की रक्षा करनी होती है और पवित्र आत्मा हमारा दिव्य वास्तुकार है। अगर हम इन सबको समेटें तो आशा की ये संरचना आखिर बनती कैसे है? स्रोत के मुख्य कदम क्या हैं? बिल्कुल, स्रोत इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समेटता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, उद्देश्य के साथ कल्पना करें। अपने मन को सिर्फ चिंता करने या ख्याली पुलाव पकाने की जगह ना समझें, बल्कि इसे विश्वास की एक सक्रिय कार्यशाला के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है। जानबूझकर अच्छी, सकारात्मक, ईश्वर के वादों पर आधारित तस्वीरें बनाएं। दूसरा,
दृढ़ विश्वास के साथ आशा करें। अपने आंतरिक थर्मोस्टेट को डर, शक या पिछली नाकामियों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के वादों और उसकी अच्छाई पर सेट करें। एक आनंदपूर्ण, भरोसेमंद उम्मीद बनाए रखें। तीसरा, अपनी दृष्टि की रक्षा करें। हार, नाकामी और असंभवता की हर नकारात्मक छवि या विचार को पहचानें और सक्रिय रूप से उसका खंडन करें। उसे चुनौती दें और उसे ईश्वर के वादे की सच्चाई से बदलें। और चौथा, पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी करें। स्वीकार करें कि आप अकेले नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा से मदद मांगें कि वो आपको आने वाली बातें दिखाए, आपकी कल्पना को निर्देशित करे और आपको विश्वास में चलने की शक्ति दे। तो स्रोत का सबसे गहरा संदेश शायद ये है कि वो बेहतर भविष्य या जीवन जिसकी हम चाहत रखते हैं, वो कोई बाहरी घटना नहीं है जिसका हमें सिर्फ इंतजार करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक आंतरिक संरचना है जिसे हम सक्रिय रूप से ईश्वर की शक्ति और मार्गदर्शन से भीतर से बाहर की ओर बनाते हैं। और इस पूरी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हमारी कल्पना से होती है। बिल्कुल, कल्पना वह ब्लूप्रिंट है, आशा उसका डिजाइन या विजन है, विश्वास वो निर्माता या बिल्डर है जो उस ब्लूप्रिंट पर काम करता है। वो देखने का। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। यह विचार हबक्कुक 2:2-4 से आता है। हाँ, परमेश्वर हबक्कुक नबी से कहते हैं, दर्शन की बातें लिख दे, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर न होगी। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बारीकी है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। हिंदी और कई अंग्रेजी अनुवादों में विलंब या डिलेटारी जैसा शब्द इस्तेमाल होता है, जिससे लगता है कि शायद परमेश्वर की योजना में देरी हो सकती है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन मूल हिब्रू भाषा को देखने पर कुछ और पता चलता है। लिविंग बाइबल इस अंश का अनुवाद कुछ इस तरह करती है, जो शायद मूल भावना के ज्यादा करीब हो। अच्छा, कैसे? परंतु ये बातें जो मैं योजना बना रहा हूं तुरंत नहीं होंगी। धीरे धीरे, स्थिरता से, निश्चित रूप से वो समय आ रहा है जब दर्शन पूरा होगा। यदि ये धीमा लगे तो निराश ना हो, क्योंकि ये बातें निश्चित रूप से पूरी होंगी। बस धीरज रखो, वे एक दिन भी देर से नहीं आएंगी। वाओ, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। देरी का मतलब ये नहीं कि योजना रद्द हो गई या परमेश्वर भूल गया। नहीं, इसका मतलब है कि उसका एक नियत समय है और वो समय एकदम सटीक होगा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं। ये नीति वचन 3, 5, 6 से भी जुड़ता है ना? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ बिल्कुल, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये भरोसे और धैर्य की बात करता है, खासकर तब जब हमें लग रहा हो कि कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल। तो अंतिम प्रोत्साहन या सोचने का बिंदु यही है, जब आप अपनी आशा की संरचना बना रहे हो और बाहरी दुनिया में नतीजे दिखने में धीमे लगे, तो निराश ना हो, अपनी भीतरी दृष्टि पर कायम रहें। ऊपर देखें। हाँ, ऊपर देखें, यानी अपनी परिस्थितियों से नजर हटाकर परमेश्वर की विश्वस्तता और उसके वादों पर ध्यान केंद्रित करें। उस जीवन को देखते रहें जिसकी तस्वीर ईश्वर ने आपके दिल में डाली है, और उसे विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति से भीतर से बाहर बनाना जारी रखें। क्योंकि कल जो दुनिया हमें दिखेगी वो काफी हद तक वही होगी जिसकी आज हमने अपने दिलों में कल्पना की है, जिस पर आशा रखी है और जिस पर विश्वास किया है।